जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th बायोलॉजी पार्ट 3 परिवहन भाग 3। मैं शशि कुमार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ब्लड के बारे में जानेंगे जो आप लोग किताबों से भी बहुत अलग देंगे आप लोग को नॉलेज। तो याद रखिएगा कि ब्लड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। और यह आप लोग को ब्लड अपने मम्मी पापा को भी दिखाइएगा। यह वीडियो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, तो बारीकी बारीकी समझिएगा ब्लड के बारे में। ब्लड को 3 भाग में हम लोग तोड़ेंगे, समझेंगे। तो एक छोटा सा नमूना पहले ब्लड के बारे में देख लें, ठीक है। तो आते हैं रक्त, ब्लड। ब्लड को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी। ब्लड को एक और नाम जानते हैं सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। रक्त, ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं, रक्त को लहू कहते हैं। क्या कहते हैं? लहू कहते हैं। रक्त को उर्दू में क्या कहा जाता है? लहू कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जितना आपको चैनल बनाए हैं, ये चैनल है ना, तो आप लोग को समझने के लिए चैनल बनाते हैं। ये मेरा शौक नहीं है, कंपटीशन के लिए चैनल बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि सभी के पास शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। तो रक्त को हम लोग लहू जानते हैं उर्दू में, है ना, और सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं कि यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। तो प्राकृतिक कोलाइड का मतलब समझ दीजिए कि जैसे दूध को छानना है ना, तो मलाई अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा। उसी प्रकार रक्त को भी छानिएगा तो रक्त नीचे की ओर चला जाएगा, और उसका जो बचा हो हिस्सा आपके मतलब कि जिससे में छानिएगा वो अलग हो जाएगा। तो कोलाइड का मतलब जानिए एक प्रकार से छानना होता है। तो क्या है? रक्त प्राकृतिक कोलाइड है। यह संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक मतलब शरीर के प्रत्येक भागों में खून का रहना। शरीर के प्रत्येक भाग में खून का रहना, उसको हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। 7.4 का मतलब क्षार। और 7 से नीचे जगह होगा तो याद रखिएगा अम्ल होगा, और 7 से ऊपर है तो क्षार, और 7 के एकदम बीच में रहेगा तो उदासीन, आपको बताया गया था, ठीक है। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, मेल में ब्लड 5.5 लीटर रहता है। कितना लीटर रहता है? 5.5 लीटर रहता है ना, मेल में। और फीमेल में होता है 5 लीटर, ठीक है। तो हम एक मतलब कि कोई हमसे किसी से हम पूछें कि मेल में भाई 5.5 लीटर खून क्यों रहता है और फीमेल में 5 लीटर खून रहता है, आधा लीटर क्यों कम हो जाता है? तो एक आदमी कह रहा है, जानते हैं सर, ब्याह जब हो जाता है ना, तो महिला ना अपने पति को खून चूसने के लिए है ना 5 लीटर कम देता है, ठीक है। तो मेल में जानेंगे 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर। अब जानेंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, ब्लड का निर्माण 2 भागों में होता है। ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट एकदम जरूरी है ध्यान देने के लिए। हम झूठ मूठ के इतना चैनल बनाते नहीं हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। निर्माण, ब्लड का निर्माण याद रखिएगा, बोन मैरो। बोन मैरो का मतलब आप समझ जाइए, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मंजा। अभी भी नहीं समझे बोन मैरो का मतलब? चिकन उकन खाते हो, उसका हड्डी दबाते हो, दबाने के बाद हड्डी तोड़ते हो, चिकन का हड्डी तोड़ते हो, तो उसके बीच वाला जो अंदर वाला होता है ना, मसाला जो होता है अंदर से रहता है, वही तुम्हारा उसमें ब्लड सटा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। ये यहाँ तक समझ गए। अब आइए लीवर यानी भ्रूण के बारे में समझिए। जब तक माँ के पेट में बच्चा रहेगा, या 3 महीना का हो या 6 महीना का हो या 9 महीना का हो, पेट में बच्चा रहेगा तो भ्रूण कहलाएगा। तो याद रखिएगा कि जब बच्चा पेट में रहेगा तो उसका खून किस में रहेगा? लीवर में बनेगा, है ना। भ्रूण में जो बच्चा रहेगा, है ना, वो खून कहाँ बनेगा? लीवर में। और जैसे पैदा होगा तो ठीक है, तो वह किस में ब्लड किस में होगा? बोन मैरो में चल जाएगा, यानी हड्डी के बीचों बीच में। याद रहेगा, बच्चा जब पेट में रहेगा तो भ्रूण में कहाँ बनेगा? खून लीवर में जाएगा। याद रखिएगा, जो बच्चा पैदा हो जाएगा वह कहाँ बनेगा? अस्थि मंजा में बनेगा। यह ब्लड का आपका निर्माण हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ब्लड के बारे में, है ना, स्टोर। अब देखिए, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, जिसको है ना पिल्ला या तिल्ली कहा जाता है। पिल्ला या क्या कहा जाता है? तिल्ली। जो आप लोग का बाएं हाथ जो है ना, बाएं हाथ के उधर गुहा में, है ना, उधर गुहा के साइड में, है ना, स्प्लीन रहता है। क्या रहता है? स्प्लीन रहता है। यह एक स्प्लीन एक कब्र है। क्या है? कब्र है, कब्र है, ठीक है। इसको कब्र को हम लोग स्प्लीन में, यानी कब्र स्प्लीने में जाता है। इसको ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, और ग्रेवी के बारे में, ग्रेवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए, यह ब्लड बैंक हो गया, ग्रेवी हो गया। अब आएंगे कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है तो समझिएगा, किसी भी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल? 200 ग्राम डेसीलीटर। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है तो समझिएगा,
तेल, मसाला, काजू, किशमिश, पिस्ता, यह सब कोलेस्ट्रॉल है। ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर किसी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो याद रखिएगा दिल में चिपक जाएगा, तो ब्लड का निर्माण नहीं होगा, ब्लड वहाँ पर जेबे नहीं करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक कहते हैं ना। तो याद रखिएगा अगर ये कोलेस्ट्रॉल जाकर दिल में चिपक गया तो हार्ट अटैक मनुष्य को आता है। इसीलिए याद रखिएगा कोलेस्ट्रॉल को 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए। 200 कम होगा तो चलेगा, 200 से ज़्यादा होगा तो याद रखिए डॉक्टर साहब में दिखाइएगा। कभी कभी दिल में दर्द होता है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, उसके चलते नहीं, खाना के चलते। अब आएंगे कोलेस्ट्रॉल समझ गए कि आप लोग का काजू किशमिश पिस्ता है। अब आएंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। तो हीमोग्लोबिन आप लोग याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन मेल में हीमोग्लोबिन की संख्या 14 डेसीलीटर होता है। देखिए यहाँ पे भी डेसीलीटर। अब समझिए डेसीलीटर क्या है, ठीक है। तो जो सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है ना, तो डॉक्टर जो देखता है सूक्ष्मदर्शी से देखता है तो वह डेसीलीटर में खून को नापा जाता है, ठीक है। अच्छा, तो फीमेल में कितना 14 ग्राम और फीमेल में कितना 13 ग्राम डेसीलीटर होता है, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो फीमेल में याद रखिए 13 ग्राम और मेल में 14 ग्राम कहूँ, याद रखिएगा क्योंकि मेल में हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है। तो हीमोग्लोबिन को हम लोग Hb कहते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या मतलब होता है, आयरन। आयरन यानी पुरुष में आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है ना। आयरन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है। अब महिला में आयरन की मात्रा कम पाई जाती है। अगर याद रखिएगा एक मुक्का कस कर दे दीजिए किसी फीमेल को, ठीक है ना, तो कहेगी अरे माई रे माई, मतलब कि करने लगेगा कि उनके में ही आयरन की मात्रा कम होती है, ठीक है, और मेल में ज़्यादा आयरन की मात्रा। इसलिए मेल स्ट्रांग होता है, महिला तनी कोमल होती है, इसीलिए तनी चुना भी करती है, अरे माई कहते हैं, है ना। हीमोग्लोबिन लोग में कम होता है। अब समझ में आ गया। अब देखिएगा रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, यानी रक्त का परिसंचरण का मतलब कि खून का चलना। क्या होता है, खून का चलना 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। यानी कि हाथ को रगड़िएगा, हाथ गर्म रहता है, हाथ गर्म रहता है, तो यानी कि टेम्परेचर, यानी कि खोज किसने की थी, रक्त का परिसंचरण यानी कि खून को दौड़ना किसने देखा था, तो विलियम हार्वे ने देखा था। विलियम हार्वे ने खून का रचना किया था, खोज की थी विलियम हार्वे। अब यहाँ तक आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है कि ब्लड के कार्य क्या है। याद रखिएगा ब्लड ताप नियंत्रण करता है। क्या करता है, ताप। जब तक खून चलेगा शरीर में तब तक 37 डिग्री तक हम लोग का बॉडी गर्म रहता है। ध्यान रखेंगे ब्लड के चलते 37 डिग्री टेम्परेचर हम लोग का शरीर में है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया 37 डिग्री। याद रखिएगा ताप नियंत्रण करता है। अब आएंगे पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक जो भी हम लोग खाना वाना खाते हैं वह पोषक पदार्थ में परिवहन करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। जैसे डॉक्टर सुई देता है नस में तो वह न्यूट्रिशन यानी कि पोषक पदार्थ देता है, तो पूरे शरीर में चल गया कि नहीं, तो यानी पदार्थों का परिवहन करता है, यानी पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। गैसो यानी ऑक्सीजन प्लस CO2, यानी हम लोग सांस लेते हैं तो एक टंकी बन गया, यानी फेफड़ा में ऑक्सीजन आता है, फिर ऑक्सीजन से क्या पूरे शरीर में CO2 फैल जाता है तो दूसरा कोई काम करता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ रख देता है, फिर ऑक्सीजन को लेकर जाता है सब जगह, फिर उसके बाद CO2 आकर यहाँ दे देता है और बाहर निकाल देता है। तो गैसों का क्या होता है, परिवहन होता है। और उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, तो ये उत्सर्जी पदार्थ का मतलब हानिकारक पदार्थ घूमते रहता है पेट में और किडनी उसको लेता रहता है, शुद्ध ब्लड को ले लेगा और खराब ब्लड को हटा दे चल जाएगा, ठीक है, ये उत्सर्जी पदार्थ आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। आगे चलें, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखेंगे, याद पढ़ेंगे कि ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है ना, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है, उसके बाद उत्सर्जित पदार्थ का परिवहन करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट समझते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, अब रक्त के बारे में जानेंगे। तो रक्त को दो भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक कार्पल्स के बारे में। तो ध्यान से समझेंगे कि रक्त के बारे में और है ना प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा आपका किसी किसी चैप्टर में 55 लिखा रहता है कि प्लाज्मा की परसेंटेज की, प्लाज्मा कितना रहता है, 55% और 60% रहता है, ठीक है। तब बहुत सारे कंपटीशन में याद रखिएगा 55% दिया रहता है और 60%, और कार्पल्स की मात्रा आपको 40% होता है, ध्यान रखेंगे। तो कार्पल्स को हिंदी में कहते हैं रुधिराणु कहते हैं। क्या कहते हैं, रुधिराणु, ठीक है। आप समझेंगे, पहले प्लाज्मा के बारे में समझ लें। तो प्लाज्मा को फाइब्रिनोजेन कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइब्रोजेन। और प्रोथोबिन, क्या, प्रोथोबिन। ये फाइब्रोजिन जो है यह खून को क्या करता है, गाढ़ा करता है। क्या करता है, गाढ़ा करता है ना। अप्रोथोबिन जो है वह रक्त को क्या करता है, पीला करता है।
तो यह दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सीरम। अब आप लोग सीरम नहीं समझते होंगे, तो ब्लड जो निकाला जाता है और डिब्बा में रखा जाता है ना, तो खून नीचे की ओर बैठ जाएगा, छन कर बैठ जाएगा और खून नीचे आ जाएगा और आपको है ना पीला वाला जो पदार्थ होगा वो ऊपर आएगा, तो उसी को कहते हैं सीरम। ठीक है, याद रखिए अमेरिका में एक सीरम इंस्टीट्यूट है ना, जो अभी आज पूरा न्यूज पर फैला हुआ है सीरम इंस्टीट्यूट, तो वही उसी का नाम से सीरम इंस्टीट्यूट पड़ गया। ठीक है, तो प्लाज्मा में याद रखिएगा फाइब्रिनोजेन, यह खून को क्या करता है, गाढ़ा करता है। ठीक है, और प्रोथोबिन है, यह खून को क्या बनाता है, पीला। यह दोनों मिलकर क्या होते हैं, सीरम होते हैं। यहाँ तक कंप्लीट आप लोग को हो गया होगा। चलिए, तो प्लाज्मा के बारे में जान गए कि खून लाल कैसे होता है, क्या क्यों होता है, पीला क्यों होता है, किसके चलते, प्लाज्मा के चलते हैं। यह कितना परसेंट होता है, 55 से 60% होता है। अब आते हैं कार्पल्स के बारे में, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। कार्पल्स, तो कार्पल्स आप लोग को, कार्पल्स को 3 भागों में हम लोग समझेंगे कैसे कैसे। तो अब आइएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबी को हम लोग सबको जानता है, रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी का जानते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। और प्लेटलेट्स क्या है, तो यहाँ पर बहुत वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपके एक एक सेकेंड का हम मायने रखते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आरबीसी को हम लोग कहते हैं एरिथ्रोसाइट, क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को हम लोग लिपोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो ध्यान रखेंगे। आरबीसी की हमारे शरीर में आरबीसी कितना होता है, 50 लाख होता है। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 10,000 होता है। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है। फिर से समझेंगे, आरबीसी की संख्या कितनी होती है हमारे बॉडी में, तो याद रखिएगा 50 लाख। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 10,000। और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 2 लाख होती है ना। आरबीसी की जीवन काल कितनी होती है हमारे शरीर में, 120 दिन। डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 4 दिन की इसकी जीवन काल है, 4 दिन के बाद मर जाता है। और प्लेटलेट्स के जीवन काल कितना है, 7 दिन तक है। अब ध्यान रखेंगे, जब अब तुम कहोगे, मन में सोचोगे कि सर ये 4 दिन बाद मर जाता है, 7 दिन बाद मर जाता है, तो फिर इसको जीवित कौन करेगा। ठीक है, 120 दिन ये रहता है, तो याद रखिएगा 4 दिन बाद मर जाता है, तो याद रखिएगा कहीं फुंसा फुंसी निकल जाता है, यही डब्ल्यूबीसी है। और 7 दिन बाद प्लेटलेट्स मर जाते हैं, देह में आलसपन आ जाता है ना, कहते हो कि देहिया तनी भरिया रहल बा, ठीक है ना, मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, तो 7 दिन के बाद मर जाता है। और 120 दिन के बाद यह आप लोग को भी मर जाता है। तो इसको मेंटेनेंस कौन करता है, ये तीनों को फिर जिंदा कौन करता है, तो प्लाज्मा करता है। क्या करता है, प्लाज्मा करता है। तो फिर प्लाज्मा के पास आएगा, ए भैया चचा हमरा के जिंदा कर, हम मरता नहीं। ठीक है, तो 120 दिन के बाद मर जाता है, ये 4 दिन के बाद मर जाती है, या 7 दिन के बाद मर जाता है। हमारे शरीर में आरबीसी कितनी होती है, 50 लाख होती है, या 10,000 होता है, या 2 लाख होता है। आरबीसी को हम लोग कहते हैं क्या ना, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं, इसकी बारीकी से जानेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अच्छा से जानेंगे, चाहे नेक्स्ट वीडियो नहीं अभी ही देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको जानेंगे कि तरल संयोजी ऊतक क्या है। तो याद रखिएगा, सभी को मिला दिया गया, तरल संयोजी ऊतक का डिफिनेशन बन गया। रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में परिवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों को संयोजन करता है, तो उसे तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को एकदम मिस ना करें, देखते रहे लास्ट तक। ठीक है, और सभी को वीडियो को ये आप लोग शेयर करते रहे, लाइक भी करते रहे। अब हम लोग देखेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। यह कितना होता है, 50 लाख होता है, बताए थे आप लोग को। इसकी जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। कितना दिन होता है, 120 दिन होता है। चलिए, तो आरबीसी की आकार कैसी होती है, गोल चपटा होती है, एकदम गोल होगा, गोल होने के बाद हम चपटा होगा। ठीक है, तो यह आपकी आकार कैसा होता है, गोल और चपटा आकार की होती है। या ऊंचाई पर जाने पर आकार क्या होता है, बढ़ जाता है। कहीं ऊंचाई पर जाता है आरबीसी, तो इसकी आकार क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और बड़ा हो जाती है इसकी गोल। यह इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रक भी इसमें नहीं होता है। लाइसोसोम और केंद्रक का मतलब इसके पूरी बॉडी में नहीं रहता, इसमें है ना। डीएनए को चेक नहीं किया जा सकता है। डीएनए मतलब बाल से किया जा सकता है, नाखून से किया जाता है, पूरा ब्लड से किया जाता है। बाकी आरबीसी से हम लोग है ना, या डीएनए वगैरह चेक नहीं, इसीलिए इसमें लाइसोसोम और केंद्रक नहीं होते हैं। अब आएंगे, यह रुधिराणु का 95% भाग रहता है। रुधिराणु का कितना परसेंट होता है, 95%। 95%, क्योंकि ये 50 लाख इसका संख्या है कि नहीं, इसीलिए इसका मात्रा, आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब आएंगे यहाँ पर ब्लड
है ना। आरबीसी क्या चीज बनाता है, ब्लड, ब्लड के बाद आरबीसी, आरबीसी के बाद से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के बाद से आयरन। याद रखिएगा अगर आयरन की मात्रा कम तो हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम तो आरबीसी की मात्रा भी कम हो जाएगा। जब आरबीसी की मात्रा कम होगा तो खून की कमी होगा, क्या होगा, खून की कमी। खून की कमी से ही एनीमिया की बीमारी होती है, खून की कमी से ही क्या होती है, एनीमिया की बीमारी होती है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा कि आरबीसी जो है आप लोग का, आरबीसी जो है ये बहुत ज्यादा खून मात्रा में प्रदान करते हैं, इसलिए इसका 95% आपको दिया गया है। तो यह पूरा क्या करता है, बॉडी को एक्टिव करके रखता है। आरबीसी क्या करता है, बॉडी को एक्टिव करके रखता है, चुस्त फुर्त फुर्तीला रखता है। कौन रखता है, आरबीसी। क्लियर हो गया। कभी भी यह मतलब कि शरीर को है ना मतलब कि सुकुमार नहीं बनाता है, ये एक्टिव बढ़ाता है, याद रखिएगा। अब आएंगे डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, जिसको हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में आप लोग को 10,000 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, है ना, 10,000 होना चाहिए, याद रखिएगा। इसकी आकार कितना होता है, अनिश्चित होता है। इसकी आकार कितना होता है, अनिश्चित, बड़ा छोटा कुछ भी होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक होता है, इससे डीएनए चेक होता है। कोई पूछेगा कि किस के माध्यम से डीएनए चेक की जाती है ना, कि माँ बाप के संतान है कि नहीं, तो किससे चेक की जाती है, डब्ल्यूबीसी से चेक की जाती है। यह रोग से क्या करता है, रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी क्या करता है, रोग से रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है, तो यही मेन पॉइंट है, समझिएगा जरूर, है ना। डब्ल्यूबीसी को 5 भागों में बांटा, यही 5 मिलकर हमने डब्ल्यूबीसी बनता है। तो अब लिखा है एंटीबॉडी, है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, है ना, न्यूट्रोफिल, है ना, एसोसोफिल और बेसोफिल। इधर ना कि ये पांचों मिलकर आपको डब्ल्यूबीसी बनता है। तो यह तीनों से उतना काम नहीं है जितना यह तीनों काम करता है। तो याद रखिएगा एंटीबॉडी यानी कि यह क्या करता है, शरीर की रक्षा करने में काम आता है। लिम्फोसाइट यह टी आकार का होता है और मोनोसाइट यह बड़ा होता है। अभी भी आप लोग नहीं समझे थे एंटीबॉडी, अब समझिएगा गौर से। अगर कोई कीटाणु, अगर कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कौन देख लेता है, कौन देख लेता है, तो एंटीबॉडी देखता है। कौन एक्टिव हो जाता है, एंटीबॉडी। रे 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 तू कहाँ से ढुक रहा है कीटाणु। और जैसे कीटाणु ढुकेगा तो जाएगा किसको, कड़ा कि देख लेगा कीटाणु को, अगर कोरोना वायरस मेरे देह में आ गया, है ना, तो किसको जाके उठाएगा, है ना, लिम्फोसाइट को जाकर उठाएगा, कहेगा ए चाचा, ए चाचा, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट चाचा। और देखा ना कोनो कीटाणु आ गल बदे में, तो लिम्फोसाइट, है ना, लिम्फोसाइट चाचा उठते हैं, जो टी आकार का होता है। कहते कहाँ रे कहाँ, ये मार धार पूरा एक्शन से भरपूर पूरा उसको कीटाणु को क्या करता है, मार देता है। यानी कि एंटीबॉडी क्या करता है, बीमारी को रक्षा करता है। और बीमारी को कौन मारता है, लिम्फोसाइट मारता है, पूरा खात्मा कर देता है। जब पूरा खात्मा कर देता है तो एंटीबॉडी जाके फिर सूचना देता है मोनोसाइट को कि मोनोसाइट चाचा 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 उठो, हम जाके मार दे लो, सब बीमारी के मार दे लो, जाके तू खा लो। तो ये क्या करता है कि मोनोसाइट क्या करता है, बीमारी को जाकर खाता है। ठीक है, इतना बात को समझ में आ गया कि एंटीबॉडी जैसे कीटाणु देखेगा तो बीमारी को देखता है। अच्छा, लिम्फोसाइट क्या करता है, बीमारी को पूरा मारता है। मोनोसाइट क्या करता है कि बीमारी को जो मरा हुआ होता है कीटाणु उसको क्या करता है, खाता है। तो यहाँ तक समझ गए आप लोग। चलिए अब यहाँ तक समझिए, तीनों से मतलब नहीं है, यही आपको 3 मेन चीज है। अब आएंगे हम लोग कहना प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, याद है आप लोग को। चलिए अच्छा, या इसको हम लोग बिम्बाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बिम्बाणु कहते हैं, है ना। इसकी आकार उत्तल लेंस की जैसी होती है। इसका आकार कैसे होता है, उत्तल लेंस, ऐसा ना उत्तल लेंस होता है। इसकी आकार कैसी होती है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, यह शक्ति प्रदान करता है। याद रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है, केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, उसी से डीएनए जांच होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है, इसकी आकार क्या होती है, गोल होती है। इसकी आकार अनिश्चित होती है, इसका आकार उत्तल लेंस जैसा होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए यह शक्ति प्रदान करता है। अब याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन तो सबको यानी कि खून चुस्ती फुर्ती रखता है। आप प्लेटलेट्स भी क्या करता है कि एक्टिव रहता है। याद रखिएगा, तब प्लेटलेट्स में आप लोग को बताए थे क्या कि प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। कितना होती है, 2 लाख होती है। इसमें इसकी कितना होता है, 50 लाख होता है। इसमें 50 लाख, इसमें 2 लाख होता है। यह एक्टिव करता है, चुस्त फुर्त रखता है। तो कभी कभी देखते हो कि तुम्हारे दोस्त बहुत घंटे तक पढ़ते, 7-7 घंटा 8-8 घंटा पढ़ते हैं। जब हम भी अपने दोस्त को देखते थे, आप लोग को याद होगा कि मेरे दोस्त को कि कितना पढ़ता था, जाकर क्या पढ़ रहा है। तो जिस समय प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है, वह चुस्त फुर्त रहेगा और कभी उसको थकान महसूस नहीं होगा। ध्यान रखेंगे,
ठीक है, यह शक्ति प्रदान करता है, बहुत 7-7 घंटा 8-8 घंटा पड़ता है। आज जिसके में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होगा तो उसके में देहिया भराते रहेगा, कभी नींद आएगा, कभी सोते रहोगे। समझ में आ गया ना, ये प्लेटलेट्स की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यह शक्ति प्रदान करता है। जहाँ प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो तो वहाँ समझ लीजिए कि आप लोग का पढ़ने का नहीं देगा, जुनूने घटा देगा, खाली सोने का मन करेगा, देह हाथ दर्द करेगा। किसके चलते? प्लेटलेट्स के चलते। 2 लाख से जहाँ कम हुआ तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे, है ना। अब यहाँ पर लिखा गया है डेंगू, तो याद रखिएगा कि देह में पसीना आना, थकान महसूस होना प्लेटलेट्स के चलते होता है। तो डेंगू को काटने से ही प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू के काटने से प्लेटलेट्स की क्या होती है? कमी होती है ना। देह दर्द करना, महटियाना, आलसपन, ये सब प्लेटलेट्स के चलन होता है। इसको ठीक करने के लिए 2 आप लोग को नुस्खा है। एक तो आप लोग बकरी का दूध पी सकते हो, और फ्रूट, जितना फल खाना हो उतना फल खा सकते हो, आप लोग का प्लेटलेट्स ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा कि खाना खाते समय एक कोई चीज़ मीठा आपको लेना चाहिए फल में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा, तो ध्यान रखेंगे। आरबीसी क्या है? तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आप लोग को बताए थे कि 50 लाख होता है। इसकी जीवन काल 120 दिन होता है। इसका ल्यूकोसाइट का कितना होता है? 10,000 होता है। जहाँ 10,000 से कम हो जाएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। और प्लेटलेट्स की कितना हो गया? 2 लाख हो गया। इसके जीवन काल 7 दिन हो गया। इस सब को रक्षा कौन करता है? प्लाज्मा, बताए थे आप लोग को। ठीक है ना। तो इस सब को आप लोग को अगर अच्छा सा पढ़ना हो, देखो कि अगर देह मटियारा है, कोई चीज़ का प्रॉब्लम वगैरह है, तो जाकर आप लोग चेक करवाइए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स चेक करवाइएगा। देह में दर्द होना, सुखवार होना, महटियाना, देह दर्द करना, बदन दर्द करना, है ना, बाप रे बाप करना, महटियाना, ये सब प्लेटलेट्स की कमी होता है, जो आप लोग चेक करवा सकते हैं डॉक्टर से। एनी डाउट? और यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी लड़कों के पास कीजिएगा, और सभी को दिखाइएगा, मम्मी पापा को जरूर दिखाइएगा। और प्लेटलेट्स के बारे में कल हम लोग जानेंगे कि खून का थकना, यानी कि ब्लड क्लॉथिंग के बारे में जानेंगे कि खून कैसे थकता है, यानी कि थक्का बन जाता है, वो छिपाता है। तो आप लोग इतना समझ गए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तब तक के लिए जय हिंद।